दिल्ली में एमसीडी चुनाव खत्म होने के बाद अब मेयर की बारी आ गई है। मेयर कब और कैसे बनेगा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम पूर्व मेयर जयप्रकाश जी से बात करते हैं और जानेंगे कि ये मेयर कैसे बनाया जाता है और कब बनता है। सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आप सबको भी स्वागत है। जयप्रकाश जी, जो आप मेयर रह चुके हैं तो मेयर कैसे बनता है, क्या है, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर नेता भी हैं बीजेपी से, तो मुझे इस लोगों को ये जानकारी दीजिए कि मेयर की जो अभी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी की सीट ज़्यादा आ चुकी है, जीत चुके हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी एमसीडी में, लेकिन मेयर कौन किसका बनेगा और कैसे बनेगा ये बताइए। देखिए, मेयर का चुनाव एक प्रक्रिया है। आपने देखा कि 4 नवंबर को चुनाव घोषित हुआ और 4 दिसंबर को चुनाव हो गया और 7 तारीख को नतीजे घोषित हो गए। नतीजे घोषित होने के बाद चुनाव आयोग ने जो लोग चुनाव जीते उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये लोग इस पार्टी के जीते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया और जोनों का गठन कर दिया कि दिल्ली के अंदर 12 जोन काम करेंगे और किस जोन में कौन पार्षद आएगा ये भी तय हो गया। अब इसके बाद जो निगम सचिव है, निगम सचिव जो निगम को कब गठित करना है उसके लिए एक पत्र वो एलजी साहब को देंगे और बताएंगे कि निगम को गठित करने के लिए प्रोसेस को शुरू किया जाए। और जब वो प्रक्रिया शुरू होगी उस प्रक्रिया में एलजी साहब परमिशन देंगे कि किस तारीख को किस समय पहली आम सभा होनी है। उस आम सभा के लिए सबसे पहले पीठासीन अधिकारी तय किया जाएगा, उसको भी हमारे उपराज्यपाल साहब तय करेंगे। तो जो वर्तमान के जीते हुए पार्षद हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ निगम पार्षद होंगे उनको पीठासीन अधिकारी तय किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी सभी नए पार्षदों को जो मुख्यालय है सिविक सेंटर उसमें शपथ दिलाएंगे। जब सबकी शपथ हो जाएगी उस शपथ के बाद उसी पहली आम सभा के अंदर मेयर का चुनाव होगा। उसके लिए जो भी पार्टी हैं, जैसे आज वर्तमान में आम आदमी पार्टी को सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, हमें भी 104 वार्ड हम जीत का है, 134 वार्ड वो जीत का है, तो वो भी अपना महापौर का प्रत्याशी घोषित करेंगे और भाजपा चाहे तो वो भी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अब वो पार्टी तय करेगी करना है नहीं करना। अगर एक पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ फिर तो निर्विरोध महापौर चुन लिया जाएगा। अगर दोनों पार्टियों का प्रत्याशी घोषित हुआ तो उसके लिए फिर चुनाव होगा। चुनाव के अंदर जितने भी लोग शपथ ले लेंगे, शपथ लेने के बाद सबको अपनी वोटिंग का अधिकार होगा और गुप्त मतदान किया जाएगा। और गुप्त मतदान के बाद दोनों जो मेयर के प्रत्याशी होंगे उनका एक काउंटिंग एजेंट होगा जिनके सामने काउंटिंग होगी, जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो महापौर घोषित हो जाएगा। सर, ये जो वोटिंग होती है उसमें क्या जो पार्टी होते हैं, मुख्य पार्टी, उसके भी कुछ लोग पार्षद विपक्षी पार्टी के मेयर को अगर नॉमिनेट होते हैं तो वोट दे सकते हैं या देते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा? नहीं, सारा जो मतदान है वो गुप्त मतदान है। तो सब अपनी बुद्धि के अनुसार जो उनकी समझ के अनुसार वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन चुनाव में सब जीत कर आए हैं, सब ने अपने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। तो जिस पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़ा है उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपने पार्टी को वोट देना चाहिए। सर, अब थोड़ा सा एमसीडी से अलग होकर थोड़ा राजनीति बात करते हैं। जिस तरह ये एमसीडी में चुनाव हुआ, बीजेपी 15 साल से राज कर रही थी, आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा के 104 सीट ले लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कामकाज सही नहीं रहा, तभी तो पब्लिक आम आदमी पार्टी को जिताई है। देखिए, 15 साल से नगर निगम में हम शासन में थे और चौथी बार भी हम शासन में आते आते रह गए। अगर 15 सीट हमारी आ गई होती, 15 सीट उनकी घट गई होती तो शासन हमारा था, राज हमारा था। और आप देखेंगे लगभग 20 सीटें ऐसी है 300 वोट से कम बीजेपी हारी है। तो उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका आकलन किया जा रहा है। अगर वहाँ थोड़ा सा और चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा होता तो चौथी बार भी भाजपा होती। क्योंकि दिल्ली की जनता ने 2 चीज़ें देखी हैं, 8 साल से केजरीवाल जी का शासन, 15 साल से नगर निगम का शासन और 8 साल में जो देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी होते हुए तीनों सरकारों का अपना अपना एक दखल है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, वायु प्रदूषण कम करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया, धौला कुआं से लेकर एयरपोर्ट तक का रोड बनाया, आप जाएंगे अक्षरधाम से लेकर मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया। ऐसे आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर अनेक ऐसे कार्य, चाहे वो प्रगति मैदान टर्मिनल है या अन्य ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार के सहयोग से बने। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम हो
उसमें नगर निगम को सहयोग करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी सरकार ने पैसा दिया। 2019 में तीनों लैंडफिल पर हमने ट्रमल मशीनें लगाई, जिसमें दिल्ली सरकार को भी सहयोग करना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक वो 33% पैसा नहीं दिया। तो दिल्ली सरकार की जो उपलब्धि वो नगण्य। तो दिल्ली की जनता ने 104 सीटें हमें दी, 39% वोट शेयर हमें दिया। पिछले चुनावों में हम देखेंगे तो हमें 36% हमारा वोट था, जो बढ़ करके 39% हो गया। उनका 53% वोट शेयर था, जो घट करके अब 41% रह गया। तो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दिया। ठीक है, हम जादुई आंकड़ा नहीं पकड़ पाए, तो जिनको आंकड़ा मिला उनको बधाई। दिल्ली की जनता की वो सेवा करें, डिलीवर करें, नहीं तो 1.5 साल बाद फिर दिल्ली के मैदान में जाना है। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली की जनता देखेगी, जो सेवा करेगा उसको मौका देगी। एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने अगर कामकाज की बात करें, क्या क्या उन्होंने किया? देखिए, नगर निगम के अंदर सबसे पहले काम साफ़ सफाई का। दिल्ली के अंदर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज़ निकलता है। दिल्ली से वो कूड़ा हम गली से उठाते हैं, घर से उठाते हैं, ढलाव घर तक पहुंचाते हैं। और हमने गली से उठाया, मोहल्ले से उठाया, और ढलाव घर तक भी हमने 700 ढलाव घर रोडों के ख़त्म किए। कंपैक्टर मशीनें लगाई जो भारत सहयोग से लगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमने लगाया, CND प्लांट हमने लगाया, वेस्ट टू वंडर पार्क हमने बनाया, भारत दर्शन पार्क हमने बनाया, लाला चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क हमने बनाया, रानी झांसी फ्लाईओवर हमने बनाया, किशनगंज RAB हमने बनाया। 1000 से ज़्यादा स्कूलों को हम रन करते हैं, 45 नए स्कूल हमने बनाए, पोली क्लिनिक हमने बनाए, बालाग्राम अस्पताल हमने बनाया। तो नगर निगम ने आर्थिक संकट के बावजूद भी इतने काम किए, जो कि दिल्ली की 70,000 करोड़ की सरकार नहीं कर पाई। लास्ट में सर एक सवाल कि आपने मेयर के बारे में बता दिया, मेयर कब बनेगा इसके बारे में बता दीजिए। मेयर का जब भी पहली आम सभा का नोटिफिकेशन होगा, चाहे वो जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे अप्रैल में हो, जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहली आम सभा में महापौर का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि पहली जो आम सभा होती है उसमें हमेशा मेयर का चुनाव होता है, और उसके अंदर ही मेयर का तय कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एमसीडी एक्ट के तहत कि अप्रैल में ही होता है चुनाव मेयर का, ऐसा कुछ है? हाँ, वो अनुच्छेद 35 ये कहता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर का जो पूरा होता है वो मेयर का कार्यकाल होता है, कि उसी में बजट आता है, उसी में बजट में बहस होती है, और उसमें बजट पास भी होता है। तो आगामी साल के बजट की उस पर चर्चा होती है। तो अगर अभी जो वर्तमान में बजट पेश हुआ है, लगता है कि उस पर चुने हुए पार्षदों का चर्चा होनी चाहिए, उनके माध्यम से हो जाना चाहिए, तो फिर तो अप्रैल से पहले हो सकता है, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आम सभा होगी, उसमें महापौर का चुनाव होगा। तो आपने देखा कि मेयर को लेके जो जद्दोजहद चल रही है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। जनवरी से लेके अप्रैल तक में मेयर बन सकता है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अभिषेक नयन, ABP लाइव, दिल्ली।